अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे जनाब यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जनाब कुछ पेंटिंग का काम रहता था घर में, तो इसलिए सोचा रोज़ों से पहले पहले ये काम करवा लिया जाए। तो यहाँ सारा कुछ कवर करके सोफ़े इधर रख दिए थे और ड्राइंग रूम जो है उसको कवर किया हुआ था। यहाँ पे मैंने दोपहर का खाना जो है वो पहले ही तैयार कर लिया था। हम लोग के उठने से पहले ही छोले वाले चावल बनाए हुए थे, सैलड बनाई हुई थी, दही रायता वगैरह बनाया हुआ था। तो क्योंकि मज़दूर लगा हुआ था तो इसलिए कोशिश हमें की गई थी कि हम लोग के उठने से पहले पहले जो है ना, बच्चों के उठने से पहले सब कुछ रेडी हो जाए। तो यहाँ जनाब आप ये देख रहे होंगे जैसे इसकी वार्निश जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए जो है ना ये पेंट जो है वो ख़राब हो रहा था। तो इसलिए सोचा कि पेंट जो है उसको रीटच कर लिया जाए और वार्निश कर जाए। तो यहाँ जो है मज़दूर वो खाना खाने चला गया था। बच्चों को जनाब आज़ादी मिल गई थी क्योंकि कमरे वाले नीचे वाला जो कमरा उसमें बंद करके इनको बैठाया हुआ था, तो ये टिक नहीं रहे थे। जैसे वो बाहर निकला तो ये बेचारे जो है ना जंगल में से ऐसे निकले जैसे शेर निकलता बाहर। तो जो यहाँ पे अली के पास जो है ये तीनों जो है ना बैठे हुए थे, खेल रहे थे और गपशप लगा रहे थे। तो इसके बाद क्योंकि उसने दोबारा आ जाना था और दोबारा से उसने अपना काम करना था तो पेंट का, तो यहाँ पे मज़दूर जो है वो करके जा चुका था। उधर ड्राइंग रूम के दरवाजे वार्निश किए थे, कैबिन वार्निश की थी, छत वार्निश की थी, अब वो चेक कर रहे थे। तो अब जनाब सफाई का काम था, यहाँ उसने उसको साफ़ करके तो यहाँ पे भी पेंट कर दिया था ताकि कल आके यहाँ पे दोबारा से वो पेंट करके तो उसको वार्निश करेगा। यहाँ मैं सफाई करने लगी थी तो मैंने सोचा दिखा दूँ ज़रा पहले क्या हालात हैं और उसके बाद के हालात ये हैं कि मेहमान आ गए थे। सफाई करके भी फारिग हुई थी तो मेहमान आ गए थे, तो उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और यहाँ बच्चे जो हैं वो बोर हो गए थे अंदर बैठ बैठ के, तो सोचा चलो थोड़ा बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ पे जनाब बच्चे जो हैं वो रेडी हैं कि जी हम लोगों ने ऐसे ही गाड़ी में बैठने और हम लोग को ज़रा बाहर का राउंड लगा दें। तो जनाब यहाँ पे सारी चीज़ें दोबारा से उधर ड्राइंग रूम में कन्वर्ट करके तो हम लोगों ने जो है ना सारा साफ़ सुफ कर दिया था ताकि कल आके दोबारा से उसमें जो करना होगा वो कर लेगा। वार्निश की थी, कैबिन किए थे, वॉशरूम का गेट किया था, इधर जो ड्राइंग रूम का एंट्रेंस का गेट है वो किया था, इसको भी वार्निश कर दिया था। तो वार्निश का काम ये था कि वो कर लेगा आज। उसने इधर का ऑलमोस्ट कर लिया था, टीवी लॉन्च का भी कर लिया था। तो ये है कि चलो ईद से पहले ज़रा साफ़ सुथरा हो जाएगा, पर्दे पुर्दे भी धुल जाएंगे, ज़रा सफाई हो जाएगी। यहाँ मूसा जो है वो अपने चक्करों में लगा है कि ये क्या ढक के रखा हुआ है हमने। तो बस शरारतों में ऐसे ही टाइम गुजर गया और यहाँ जनाब मज़दूर अपनी चीज़ें रख के गया हुआ था ताकि कल आके यहाँ से दोबारा शुरू कर दे। हम लोग ज़रा बाहर निकलने लगे थे बच्चों को लेके ताकि बच्चे जो है वो आज सारा दिन जो बोर होते रहे वो निकल आए। यहाँ भी ताला लगा रही थी गेट को और मूसा जो है वो कह रहा था जी बाहर चले। यहाँ उसके बाबा जो है उसको लेके जा रहे हैं, उसका वेलकम कर रहे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि बहुत तंग किया हुआ था आज इसने, बहुत तंग किया हुआ था, काम ही नहीं कोई करने दे रहा था। तो यहाँ हम लोग लॉक लगा के तो जनाब गाड़ी में बैठने लगे थे ताकि बच्चों को थोड़ा सा राउंड लगवा दें। अम्मी का और हिना का दिल कर रहा था कुछ खाने का और मैं और बच्चे जो थे हम लोग आज कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था। तो मैं उसे कह रही थी कि मुझे चाय के साथ कुछ मीठा मिल जाए। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था वेज केक खाने का, तो इसलिए हम लोग बाहर निकले ताकि थोड़ा राउंड भी लग जाएगा, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। यहाँ जनाब बर्श और जन्नत जो है वो पीछे बैक साइड पे बैठ चुके थे और यहाँ पे क्यूब्स जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि नामुमकिन सी बात है। ये बस एक एक पोर्शन जो है उसका सॉल्व करते हैं। तो जनाब यहाँ पे जो है मूसा वो अपने बाबा के पास फ्रंट सीट पे बैठ गया था लेकिन तंग कर रहा था, फिर मैंने इसको पीछे ले लिया था। तो आपको पता है आज संडे था, संडे में मज़दूर लगे हों तो बस दिन ऐसे ही गुजर जाता है, टाइम का पता ही नहीं लगता। जनाब यहाँ पे दही भल्ले नहीं थे सच, आलू चने जो थे वो मंगवा लिए थे और आलू चने बहुत ही कोई कमाल मज़े के थे और स्पाइसी थे, यहाँ पे वो टेस्ट किए थे। उसके बाद हम लोग गए थे राउंड पे, आगे बुद्धू खां से हम लोगों ने ली थी अबू के लिए रसमलाई लेनी थी लेकिन वो रसमलाई उनके पास ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ से राउंड लगाते हुए ढूंढते ढूंढते हम बुद्धू खां पहुँचे थे और वहाँ से हम लोगों ने वेज ब्राउनी ली और साथ में लिया अबू के लिए आइसक्रीम। और आइसक्रीम के जो है ना वो सब बच्चों ने और हम लोगों ने दोबारा से टेस्ट कर ली थी। लेनी हम लोगों ने रसमलाई थी लेकिन वो नहीं मिली थी तो आइसक्रीम टेस्ट कर ली थी। और जनाब इसी तरह देखें रोड्स पे रश इतना ज़्यादा था आज, चूँकि संडे था तो ऐसा लगा था जैसे वीकेंड है और सैटरडे नाइट है तो रश बहुत ज़्यादा था। खैर वहाँ से होते हुए हम लोग घर आ गए थे और घर आने के बाद जनाब यहाँ मैंने ब्राउनी की मूवी बनाई थी ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की और टेस्टी होती है बंदूखा की। यहाँ मैं बना रही थी अपनी चाय और चाय बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा एक टुकड़ा जो है ब्राउनी का वो ले लिया था कि बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं खाया जाता, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं और मेरी सिस्टर लोग जो है वो खाते हैं इसको। यहाँ चाय बनाने के बाद जनाब मैं लेके जा रही थी बच्चों को सुलाने के लिए क्योंकि सुबह पेपर है और
अर्श के तो बस 2-3 पेपर रह गए हैं। तो यहाँ पे ऊपर आने के बाद मूसा जो वो सो नहीं रहा था, शरारतें कर रहा था और मैं साथ चाय पी रही थी और मूसा की शरारतों को देख रही थी ताकि बच्चे सो जाएं। तो बस आज का दिन जो है इसी तरह इन्हीं कामों में और इन्हीं चक्करों में गुजर गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक अल्लाह हाफिज़ और मेरे वीडियो को एंड तक देखा करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।